नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आज 150 रुपये के लेवल हमें दिखाई दिए। कंपनी ने आज 10% की तेज़ी 10 रुपये की तेज़ी दिखाई। तकरीबन 7 से 8% की तेज़ी ये है और एकदम से तेज़ी के पीछे काफ़ी ज़्यादा कारण है। एक तो मार्केट में एकदम से हमें रिवर्स दिखाई दी, मार्केट पॉजिटिव में आ गए नेगेटिव से। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 3% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 18% के पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न है। कंपनी फंड रेज भी कर रही थी, जिसको चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप रही। 2020 की बात करें तो यही स्टॉक आपको 8 रुपये 9 रुपये के अराउंड दिखाई दे रहा था। वहाँ से देखिए तेज़ी आई और स्टॉक अभी 150 रुपये के अराउंड ये ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी इस टाइम 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने कंपनी को एक्वायर भी किया जो कि टेक्सटाइल में काम करती थी। तो डेफिनेटली कंपनी एक्वायर भी कर रही है, कंपनी फंड रेज की भी बातें कर रही है और कंपनी के पास अब हालात सुधरते नज़र भी आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट की बात करें, मार्केट कैप 5300 करोड़ की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 5.75% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 6.69% नेगेटिव में है। जो अच्छी चीज़ है वो है बुक वैल्यू, 423 रुपये की बुक वैल्यू है। ये चीज़ों को ऊपर मैंने हमेशा मेंशन किया है कि कंपनी अगर बंद होती है, कोई चीज़ कंपनी के नेगेटिव में जाती है तो तब भी कंपनी की बुक वैल्यू 423 रुपये के अराउंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बुरी चीज़ ये है कि कंपनी के ऊपर तकरीबन 12,300 करोड़ का कर्जा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें नेगेटिव में है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करना बेकार है। 4.5% की होल्डिंग है, वो भी सारे लगभग शेयर प्लच ही हैं और कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कम ही किया है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 140% नेगेटिव में है। सेल्स 12% इंक्रीज़ हुई है। रिजर्व में कंपनी के पास 11,885 करोड़ है। एफ की बात करें तो उन्होंने 9.82% की होल्डिंग बना के रखी है। डीआई की बात करें तो 3.13% की होल्डिंग है। यानी कि डोमेस्टिक की बात करें चाहे फॉरेन की बात करें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री भी 21 का है। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक ठीक है, डिसेंट है। यहाँ पर मैंने आपको बाइंग करने की एडवाइस दी थी जब इसने ये क्रॉसओवर बनाया था, यानी कि स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा था। अब जब तक ये इसके ऊपर वापस से सपोर्ट नहीं लेंगे 50 डे मूविंग एवरेज पे, तब तक मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि इसे यहाँ से बेचें। अभी भी आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। अगर बात करें पिछले कुछ टाइम से तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना थोड़ा सा ख़राब रहेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जी हाँ, कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में फ़र्क पड़ा है। कंपनी की सेल हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होती हमें नज़र आ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का पहले पॉजिटिव में था, लेकिन अभी 25 करोड़ के तकरीबन नेगेटिव में है। तो काफ़ी ज़्यादा शफल करता नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले लगातार कंपनी लॉस ही कर रही थी, तो ये भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हमें करके दिखाया हुआ है। ओवरऑल स्टॉक इसके बारे में सभी को पता है कि कैसे कैसे कंपनी में फ्रॉड हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन स्टॉक वापस से अपनी कोशिश कर रहा है। और जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लेगा, ना आप फ्रेश एंट्री लीजिए, ना ही अपने पुराने स्टॉक्स को सेल कीजिए। फिर भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।